विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, ढोक देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, तीज माता का आशीर्वाद और कपै दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली सातुड़ी तीज के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 22 अगस्त सन 2024। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि रहेगी। सातुड़ी तीज, कजली तीज आज के दिन ही मनाई जाएगी। चौथ का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 2:06 से दोपहर 3:43 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:39 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 2:06 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:55 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों आज सातुड़ी तीज अर्थात बड़ी तीज का त्योहार है। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को सातुड़ी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सातुड़ी तीज को कजली तीज भी कहा जाता है। आज के दिन कुंवारी कन्याएं व सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर संध्या समय में नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। सातुड़ी तीज का त्योहार मुख्यतः महिलाओं का त्योहार है, जिसमें महिलाएं उपवास रखती हैं, व्रत रखती हैं, मां गौरी की पूजन अर्चन करती हैं, अपने वैवाहिक जीवन की सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं सुंदर, सुयोग्य, सुशील वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। आइए अब जान लेते हैं आज सातुड़ी तीज पर चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो सातुड़ी तीज के दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 8:52 पर रहेगा। रात्रि 8:52 पर चंद्रोदय का समय रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं सातुड़ी तीज की कहानी, कजली तीज की कहानी। हाथ में कुछ गेहूं के दाने रखकर इस कहानी को सुनना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पांगला यानी पांव से अपाहिज था। वो पांगला रोजाना एक वेश्या के घर जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के घर पे ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद मास की कजली तीज के दिन
सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातु पासे अर्थात सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सातु पासने लगी, उसका पति बोला कि मुझे तो पहले वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वो पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के घर छोड़ने गई। लेकिन वो ये बोलना भूल गया अपनी पत्नी को कि अब तू घर चली जा। तो बेचारी बाहर ही बैठकर उसका इंतजार करने लगी। इतने में बहुत भारी वर्षा शुरू हो गई, जोर से वर्षा आने लगी। बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी में से आवाज आई, आव तारी जाव तारी दोना खोल के पी, पीऊ प्यारी होए। आव तारी जाव तारी दोना खोल के पी, पीऊ प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर उस दोने के 4 टुकड़े करे और चारों दिशाओं में वो टुकड़े फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वो वहां उस शहर को छोड़कर चली गई। पति सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी कि दरवाजा खोल, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातु बनाएंगे, सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो कि तुम वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला, देखा उसका पति गहनों धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु बनाया। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन पड़े। उसने कहा कि अब तो मेरे पर तीज माता की पूरी कृपा है, आज से मैं अब काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तो तीज माता की कृपा हो गई है। नए नए कपड़े नए नए गहने पहनकर बैठी थी वो तो, और काका जी भी घर पर ही बैठे हुए थे। तो सभी लोग बड़े खुश हुए। तो हे तीज माता, जैसे आपने उस पर प्रसन्न हुई वैसी ही हम सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। बोलो तीज माता की जय। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी, नीमड़ी माता की कहानी। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वो बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादुड़ी तीज, बड़ी तीज पर, सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सातु चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन सेठानी सातु चढ़ाना भूल गई। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे होते गए, एक के बाद 7 बेटे होते गए। लेकिन सेठानी सातु चढ़ाना भूल गई। 7 बार सातु नहीं चढ़ाया। पहले बेटे का विवाह भी हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात में उस बड़े बेटे को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से उसके 6 बेटों का विवाह हुआ, लेकिन विवाह के उपरांत 6 बेटों की मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों के बहुत कहने समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले। बहुत दूर एक गांव था, वहां पर पहुंचे। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी। मिट्टी का घर बना रही थी, तोड़ रही थी। जैसे छोटी छोटी बच्चियां मिट्टी का घर बनाती तोड़ती, वैसे वो भी मिट्टी का घर बना रही थी, तोड़ रही थी। उसमें एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की बड़ी समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गए। बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह जो अंतिम बेटा था, 7वां बेटा, उसकी भी शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण पहले तो बैलगाड़ियों के अंदर सफर हुए करते थे,
बारात जाती थी तो 10-10 दिन तो बैलगाड़ियों में सफर ही होता था। लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि ये सातू व सीख डाल रही हूँ, रास्ते पे कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातू पास लेना, कल्पना निकाल कर अपनी सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली कि आज मेरे तीज माता का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा कि हे माता, मुझसे ऐसा क्या दोष हुआ है जो आप पीछे हट गई हैं? इस पर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने मानता ली थी कि पहला पुत्र होने पर सातू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक तेरी सास ने सातू नहीं चढ़ाया मुझे। वो भूल गई। बहू बोली कि हमारे परिवार की भूल को हे नीमड़ी माता क्षमा कीजिए, सातू मैं चढ़ाऊंगी, कृपा मेरे सारे जेठ को वापस कर दो, मुझे पूजन करने दो। माता नवमधु की भक्ति और श्रद्धा देखकर तीज माता प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चांद देवता को अर्घ प्रदान किया, सातू पास लिया, कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए, उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सासू बहू के पैर पकड़कर उसका धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो, मेरे पाँव क्यों पड़ते हो? जो बोलमा आपने करी थी उसे याद कीजिए। सासू बोली कि मुझे तो याद ही नहीं है, तू ही बता दे। बहू बोली कि आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो आपने वो पूरा नहीं किया। तब तो सासू को याद आया। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मण का सातू तीज माता को अर्पण किया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा करी, अपनी बोलमा पूरी करी। हे भगवान, उनके घर आनंद हुआ वैसा ही सबके होवे, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय। दोनों कहानी सुनने के पश्चात रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर चांद को भोग अर्पण करें। चंद्रमा देवता को जिमाए, चांदी की अंगूठी, आंखें, गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा सा जल चांद की ओर मुख करके गिराते रहना चाहिए। फिर सातू के पिंडे पर टीका करें। भाई पति पुत्र के तिलक निकाले, पिंडा पति या पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं, यानी पिंडा तोड़ना जिसको बोलते हैं। इस क्रिया को पिंडा पासना कहते हैं। सातू पर ब्लाउज रुपए रखकर बयाना निकालकर सासू जी के पांव लगकर सासू जी को देना चाहिए। सास ना हो तो ननंद को दे या ब्राह्मणी को दे दे। आंकड़े के पत्ते पर सातू को भोजन करना चाहिए। अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर उसे पीना चाहिए। दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इस तरीके से तीज माता की पूजा संपन्न होती है। तो तीज माता की जय। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए अब जानते हैं आज सातुड़ी तीज का महाचमत्कारिक उपाय। तो क्या आपके पति हमेशा आपसे रूठे रहते हैं? क्या आपके पति आपका कहना नहीं मानते हैं? क्या आप अपने पति के प्रेम से वंचित हैं? क्या आप चाहती हैं कि आपके पति आपके कहने में रहें, आपके वश में रहें? आप कहें उठ तो उठे, आप कहें तो बैठे। यदि हाँ, तो आपके पति को आपके प्रेम में पागल करने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय, आपके पति को अपने मोहजाल में परमानेंट फंसाए रखने वाला एक चमत्कारिक उपाय आपकी मैरिड लाइफ में फिर से ला सकता है ढेर सारी खुशियां, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन, कर सकता है आपके पति को 100% आपके काबू में। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज सातुड़ी तीज पर व्रत रखिएगा। संध्या समय में 16 श्रृंगार करके पूजा सामग्री, 1 गुलाब के इत्र की बड़ी शीशी, 108 गुलाब के पुष्प लेकर पास में शिव मंदिर में चले जाइएगा। भोलेनाथ का सुगंधित इत्र और जल से अभिषेक कीजिएगा। चंदन बिल्पत्र अर्पण कीजिएगा। माँ पार्वती की पंचोपचार पूजन कीजिएगा। चुनरी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, श्रृंगार की सामग्री, धूप, दीप, नैवेद्य
साबूदाने की खीर अर्पण कीजिएगा। माँ पार्वती को चांदी की पायजेब अर्पण कीजिएगा। एक एक गुलाब का पुष्प लेकर ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पण करते जाइएगा। 108 पुष्प चढ़ाने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। अपने पति का पूरा प्यार पाने की कामना कीजिएगा। माँ पार्वती को अर्पित की हुई चुनरी में 11 रुपए बांधकर अपने पास रख लीजिएगा। माँ पार्वती को चढ़ाई चांदी की पायजेब मंदिर में ही आप स्वयं धारण कर लीजिएगा। माँ पार्वती को चढ़ाया कुमकुम अपने पास रखिएगा। स्नान करके प्रतिदिन उसी कुमकुम से अपनी मांग भरिएगा। माँ पार्वती को अर्पित गुलाब के पुष्प घर लाकर सुखाकर गुलकंद बना लीजिएगा। रोजाना अपने पति को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा गुलकंद खिलाइएगा। माता की चुनरी से ढका आपका सिर, माता की कुमकुम से भरी आपकी मांग, माता की पायजेब से छम छम करती है आपकी चाल। माता के प्रसाद के रूप में गुलकंद का सेवन आपके पति को कराना आपके पति को करेगा 100% गारंटेड, पूर्ण रूप से आपके कहने में, आपके वश में। आपके पति फंसे रहेंगे आपके मोहजाल में। आपके पति मानेंगे आपकी हर बात, पूरी करेंगे आपकी हर ख्वाहिश, दिलाएंगे आपको हीरो मोतियों का हार, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूरा पूरा आनंद। आइए जानते हैं कजरी तीज पर किए जाने वाले कुछ और उपाय। कजरी तीज के दिन 7 गायों के लिए आटे की 7 लोई बनाइएगा। 7 गायों के लिए आटे की 7 लोई बनाकर उन्हें खिलाइएगा। क्या होगा? गरीबी, दरिद्रता, बदनसीबी से मुक्ति मिलेगी। कजरी तीज के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें मिश्री अर्पण कीजिएगा। मिश्री का सेवन स्वयं भी रोज कीजिएगा। माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर इलायची अर्पण कीजिएगा। इलायची को सदैव अपने पास रखिएगा, उसका सेवन कीजिएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कजरी तीज के दिन पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए बेडरूम में संध्या समय के पश्चात एक प्लेट में फिटकरी के टुकड़े रखकर गुलाबी मोमबत्ती जलाइएगा। ऐसा करने से मैरिड लाइफ में सुखमय हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होंगी। धन संबंधित परेशानी है तो कजरी तीज के दिन काले वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके पति की नौकरी में किसी प्रकार परेशानी है तो कजरी तीज के दिन शाम के समय शनि मंदिर जाइएगा। शनिदेव के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके पति की नौकरी की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो कजरी तीज के दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान अवश्य कीजिएगा। गरीब व्यक्ति को अन्न का दान, धन का दान करें तो काफी शुभ रहेगा। कजरी तीज के दिन भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करने के पश्चात अपने पति के पांव अवश्य छुएगा। आपके और आपके पति के बीच प्रेम बना रहेगा। अपने पति का सदैव प्यार पाने के लिए मां पार्वती को कजरी तीज के दिन सिंदूर अवश्य चढ़ाइएगा। उस सिंदूर को अपनी मांग में भरिए। ऐसा करने से सदैव पति का प्यार मिलेगा। आपके पति का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो कजरी तीज के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। पति की सेहत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपके और आपके पति में वैचारिक मतभेद रहते हो तो कजरी तीज के दिन भगवान शिव को पीले, मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पण कीजिए और दोनों से अपने पति के साथ में तालमेल की प्रार्थना करें। पीले और लाल रंग के वस्त्र में गांठ लगाकर अपने पास में रख लें। ऐसा करने से आपके और आपके पति के बीच रिश्तों में मधुरता आएगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।